रानी के चरणों में लग जाए, क्योंकि ये मन यदि चरणों में नहीं लगा तो फिर जितना भी किया हुआ पुण्य है वो फिर किस काम का। क्योंकि ये सब कुछ किस लिए है? बोला सब कुछ मन को पवित्र करने के लिए है। क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये मन ही बंधन का कारण है। मन ही महाराज हमें बंधन से छुड़ा सकता है। महाराज ये जो सत्यवती हैं इनका विवाह तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ? फिर निषाद कन्या के जन्म की कथा हुई, लेकिन इनका विवाह कैसे हुआ? तो कहा संतनु जी जो हैं, संतुनी जी जो हैं, इनके वंश में एक राजा हुए हैं। इनका वंश का नाम क्या है? बोला इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है महाभिष। महाभिष जो राजा हैं, इन्होंने बहुत सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए। ये जो यहाँ के महंत जी हैं उनका नाम है सतीश जी वाजपेयी। वाजपेयी है ना टाइटल, तो वाजपेयी कैसे नाम पड़ा? बोला जो वाजपेयी यज्ञ करते थे पहले, जो वाजपेयी यज्ञ कर चुके हैं, उनके टाइटल के नाम में वाजपेयी ही लग गया। इतना वाजपेयी यज्ञ किया, कोई साधारण नहीं है। तो महाराज महाभिष के सामने एक बार गंगा जी प्रकट हुई और उनके दाहिने जंघे के पास बैठ गई गंगा जी। महाभिष से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लें। तो महाभिष ने कहा कि देखो तुम जिस तरफ बैठी हो दाईं तरफ, पत्नी का स्थान बाईं तरफ होता है, वाम भाग में होता है। तुम दाहिने भाग में बैठी हो और ये भाग तो पुत्र पौत्र संतति का है। इस तरफ जो तुम बैठी हो ये पुत्र पौत्र का स्थान है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम्हारा विवाह तो होगा, लेकिन मेरा जो पुत्र होगा उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। ये आशीर्वाद दिया। और फिर महाभिष जो है अपने घर पर आए हैं और समय आने पर अपने पुत्र संतनु को ये सारी बात बताई है और कहा कभी अगर ऐसा हो, तुम्हें अगर सुंदरी कोई कन्या मिले वन में तो समझ लेना कि वो गंगा ही है, उनके साथ तुम्हारा विवाह होना है। अच्छा ये सारी बातें हुई कैसे? बोले एक बार जो 8 वसु हैं, वो 8 वसु अपनी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। तो रास्ते में देखा द्यौ नामक जो वसु हैं, उन्होंने देखा कि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक गौ बंधी हुई है जिसका नाम है नंदिनी। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक नंदिनी गौ बंधी हुई है, बड़ी सुंदर, बड़ी महाराज गठीला उनका बदन, और अलग ही गौ माता के दर्शन हो रहे हैं। गौ तो महाराज स्वयं कामधेनु ही होती है। गौ तो कामधेनु होती है। गौ जिनके पास हो उनकी हर कामनाएं पूर्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्र कथन है। और गवाम मध्य वसाम्य हम, भगवान कहते हैं गौ में मैं रहता हूं, गौ के बीच में रहता हूं। कामधेनु को देखा द्यौ नामक वसु की पत्नी ने। 8 वसु होते हैं हमारे यहाँ, 8 प्रकार के वसु, जो सभी तरह के जो 8 दिशा हैं उन सब की रक्षा के लिए 8 वसु हैं। दिशा तो 10 है, ऊपर और नीचे मिला के 8 दिशा, ऊपर नीचे 10 दिशा बताई गई हैं, पर 8 वसु सभी इधर उधर की दिशाओं की रक्षा के लिए होते हैं। और ऊपर तो स्वर्ग लोक है, इसलिए ऊपर देवता रहते हैं, और नीचे पाताल लोक है, इसलिए पाताल लोक के जो देव हैं वो रक्षा करते हैं। देव नामक वसु ने पूछा, उनकी पत्नी ने पूछा, तो देव ने बताया कि ये नंदिनी है जो वशिष्ठ के आश्रम में रहती हैं, और इनका दुग्ध जो पान कर ले उनका 1000 साल तक उनकी उम्र बढ़ जाती है, सहस्त्र वर्ष की उम्र हो जाती है।
और यदि वो दुग्धपान करता ही रहे तो उसकी 10 सहस्त्र वर्ष तक उसकी आयु हो सकती है, 10,000 वर्ष तक। बलशाली हो जाता है, धनवान हो जाता है और उनके वैभव हो जाता है, नाम हो जाता है, कीर्ति हो जाती है। तो कहा ऐसा करो ना, इस गऊ को ले चलो, अपने साथ ही ले चलो। बहुत अच्छी चीज अगर दी जाए तो बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी लालच में पड़ जाता है। बहुत अच्छी वस्तु अगर दी जाए तो सोचता है ये मेरे को ही मिल जाए। अभी उसका क्या करना है ये पता नहीं, इसका क्या करना है ये पता नहीं। महाराज जैसे गले में क्या पहनते हैं? चैन। चैन जंजीर कुछ बोलते हैं। महाराज उसको पाने के लिए अपना सारा चैन खो देता है व्यक्ति, जागता रहता है। एक दिन मैं कह रहा था उसका नाम ही सोना, मतलब सोना नहीं, नॉट स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग। हर समय वेकअप, हर समय लगे रहो। गले में सोने की चेन पहनने के लिए बड़ा व्याकुल रहता है। उसको न चबा सकता है न खा सकता है, वो अंदर ही पड़ी रहती है और फिर वो रह जाती है, न उसको साथ ले जा सकता है, बस मेरे पास आ जाए इसके लिए व्याकुल रहता है। ये नंदनी गऊ मुझे मिल जाए, और चुरा लिया नंदनी गऊ को और वहां से चल दिए। वशिष्ठ जी जब लौट कर आए, देखा हमारे यहाँ पर धेनु नहीं है। संतों से पूछा तो बताया सारी बात। तो अष्ट वसुओं को श्राप दिया है कि तुम सबको मनुष्य बनना पड़ेगा, तुमने ऐसा कृत्य किया है इसलिए तुम सबको मनुष्य बनना पड़ेगा। सभी 8 वसुओं ने आकर क्षमा मांगी, महाराज हमें आप क्षमा करें, हम तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया, ये केवल देव नामक वसु ने किया है। तो कहा ठीक है, अगर तुमने नहीं किया है तो तुम्हें बनना तो पड़ेगा, श्राप दे दिया है, लेकिन जैसे ही तुम जन्म लोगे मनुष्य रूप में तो तुम्हारा तुरंत ही यहां से उद्धार हो जाएगा। लेकिन देव नामक वसु है, उसे बहुत काल तक मनुष्य बने रहना पड़ेगा। महाराज गऊ को लौटा दिया और श्रापित होकर वो 8 वसु वहां से जाने लगे। लेकिन रास्ते में देखा कि गंगा जी आ रही थी, तो गंगा जी को देखा, तो गंगा जी को देखकर निवेदन किया, रोने लगे, दुखी हो गए। हे गंगा मैया, हे महारानी, हे गंगा जी, हे देव माता, हम पर बड़ी विपत्ति आ गई है, हम क्या करें? गंगा जी ने कहा क्या हुआ आपको? तो कहा कि हमें अभी अभी वशिष्ठ जी ने श्रापित किया है, हमें मनुष्य बनना पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो गर्भ कौन सा है विशेष जो हमें स्वीकार कर सकेगा। देखिए, बहुत अच्छा अगर माता पिता हो, बहुत अच्छे अगर दंपति हो तो अच्छे पुत्र का जन्म होता है। प्रेम से कहो श्री राम। अच्छे अगर माता पिता हो, क्योंकि बड़े से बड़े संत महात्मा, बड़ी आत्मा भी सोचती है कि मैं जन्म लूं, लेकिन कोई विशेष तो हो तब तो मैं वहां पर जन्म लूं। यदि कौशल्या और दशरथ ना हो तो बताओ राम कैसे हो? यदि देवकी वसुदेव ना हो तो बताओ कृष्ण कैसे हो? हाँ? यदि कश्यप अदिति ना हो तो बताइए वामन कहां से आए? यदि प्रहलाद जैसा भक्त न हो तो खंबे से नरसिंह कैसे प्रकट हो? बोलो नरसिंह भगवान की। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहां। पुनि ताल मजीरा बजावत है, मीरा मत वारिसी चाह कहां। सूरदास तो बहुत है दुनिया में जिनकी आंखें नहीं है, लेकिन जो सूरदास भगवान के भक्त हुए, ऐसे सूरदास तो कोई नहीं हो सकता। हम लोग भी ताल मजीरा झांझ कर ताल बजाते हैं, बड़ी आरती करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन मीरा के जैसा जो भाव है वो जल्दी प्रकट नहीं होता। श्री राम कथा कितनों ने लिखी,
श्री राम कथा कितनों ने कही, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहां। तुलसीदास के जैसी मर्यादा कहीं देखने को नहीं मिलती। यूं तो राम कथा भागवत कथा बहुत कहते हैं, लेकिन तुलसीदास ने जो कहा, ऐसे ही नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद जैसा भक्त हो तब तो नरसिंह भगवान प्रकट हो। अष्टवसुओं ने निवेदन किया। गंगा मां ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे भी यहां पर अवतरित होना है, इसलिए तुम सब मेरे ही पुत्र होकर आना, और जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा तो मैं तुम्हें गंगा में ही, अपने जल में ही प्रवाहित कर दूंगी, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। इस तरह से गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। और ये गंगा जो है उसी समय यहां पर अवतरित होकर आई हैं। और एक दिन शांतनु राजा घूमते हुए जब बड़े हो गए तो घूमते हुए वन में पहुंच गए और नदी के किनारे देखा। महाराज नदी के किनारे देखा एक सुंदरी वहां घूम रही है, तो उन्होंने तो नहीं पहचाना, लेकिन गंगा मैया ने पहचान लिया। और ये शांतनु कौन थे? शांतनु जो है वो पूर्व काल में एक राजा थे जिनका नाम था प्रतीप। क्या नाम था? प्रतीप। प्रतीप ये इतने महान राजा थे जिनका स्वर्ग में भी जाना आना होता था। एक दिन स्वर्ग में गए थे और वहां पर जो मां गंगा है वो भी थी वहां। सभी देवता आए हुए थे, सभा लगी हुई थी ब्रह्मा जी के यहां ब्रह्मलोक में, और बड़ी जोर की हवा चली, क्योंकि वहां पवन देव आए, वायुदेव। वायुदेव जब आए तो हवा चली, तो गंगा जी का जो वस्त्र है वो थोड़ा शरीर से वस्त्र थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा वस्त्र। तो सब ने नजर नीची कर ली, सब नजर नीची करके खड़े हो गए, लेकिन राजा प्रतीप जो है वो देखते रह गए। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा ऐसा दृश्य कि गंगा का मन भी राजा प्रतीप पर आ गया और प्रतीप भी गंगा को देख रहे हैं, तो ये मेरे ब्रह्मलोक के लिए सही नहीं है ऐसा कृत्य। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों जाकर मनुष्य बन जाओ। तो यही राजा प्रतीप महाभिष राजा के बेटा बने हैं, जो शांतनु नाम इनका पड़ा है। प्रतीप ही शांतनु बन के आए हैं। और यहां मां गंगा जो है विराजमान है। शांतनु ने गंगा जी को देखा, दोनों का मिलन हुआ, और गंगा जी ने एक शर्त रखी है कि देखो मेरी बात अगर तुम नहीं माने, अगर कभी मैंने कुछ कहा और तुम नहीं माने, कभी भी मेरा निरादर अगर तुमने कर दिया, तो मैं तुम्हारे पास फिर नहीं रहूंगी, मैं फिर चली जाऊंगी। ऐसा उन्होंने, सुंदरी ने, उस गंगा माता ने एक संकल्प किया। सातमाह वरारोहे यदर्थम राज सत्तम स्थितास्यं के गुरु श्रेष्ठ कामयाना भजस्व माम। सुंदरी ने राजा से कहा, मैं तुम्हारे बाईं तरफ आकर के विराजूं, मैं तुम्हारी रानी बन जाऊं, लेकिन उसके लिए तुम्हें, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे यहां से चली जाऊंगी। ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और कहा कोई बात नहीं, आपका जो संकल्प है हम इसे पूरा करेंगे, आपकी बात मानेंगे। और उनकी बातों को राजा सुनते हैं। और शांतनु जी ने उनके साथ रहते हुए बहुत वर्ष बिता दिए और उनके
उनके महाराज 6 पुत्रों का जन्म हुआ है, 7 पुत्रों का जन्म हुआ और सबको गंगा जी ने अपने जल में प्रवाहित किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने गंगा जल में ही प्रवाहित किया। 8वें पुत्र के रूप में वसु हुए हैं। तो शांतनु को ये लगा कि इसके कारण मेरा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने गंगा माता से कहा कि देखो अब रहने दो, कम से कम एक पुत्र को रहने दो, मेरा वंश आगे बढ़े, किसी तरह तो मेरा वंश आगे बढ़े। तो गंगा माता ने कहा ठीक है, तुम इसे रखो और मैं जाती हूं, क्योंकि मेरी बात तुम नहीं मान रहे। वसु को भी गंगा में बहा रही थी, उस देव नामक वसु को भी, जो पुत्र रूप में आया था, लेकिन उन्होंने रोका तो गंगा जी ने छोड़ दिया। लेकिन कहा अभी मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूं, क्योंकि अगर किसी पुत्र को मां का प्यार नहीं मिले, मां का प्रेम नहीं मिले, तो उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। पिता से बढ़ के कहीं स्थान मां का है महाराज। हाँ, मां का स्थान बहुत ऊपर है। अगर किसी तरह से किसी को मां मिल जाए तो वो मां पिता का काम कर सकती है, वो मां पिता भी बन जाएगी, लालन पालन सब कर देगी। लेकिन अगर किसी पिता के पास बेटा हो, मां ना हो, तो बड़ी दिक्कत महाराज, बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। मां बहुत बड़ी वस्तु है इस जीवन में। अगर कोई शब्द पहला निकलता है किसी के मुख से, तो वो क्या है? वो पहला शब्द भी मां है। पहला शब्द जो बच्चे के मुख से निकलता है, वो बोलने का प्रयास करता है, तो मां। मां शब्द बड़ा सरल शब्द है। मां शब्द की बहुत महिमा है। मां शब्द की उपमा क्या दी जाए? अगर आसमां में से मां निकाल दो तो वो आसमां का शब्द भी पूरा नहीं हो सकता। अगर किसी की महिमा गाना है तो महिमा में से मां निकाल दो तो केवल मही रह जाए, मां नहीं हो। अगर किसी की उपमा देना है तो मां शब्द निकाल दो तो उप रह जाए, मां नहीं। जगत जननी जगदंबिका, जगदंबा जो इस जगत की मां है, गंगा जी ने उनको अपने पास रखा है। समय आने पर संतनु जी ने, समय आने पर महर्षि संतनु ने अपने पुत्र की तलाश की, तो गंगा के किनारे सुंदर एक पुत्र मिला है। और यही गंगा जी का पुत्र होने के कारण इनका नाम गांगेय पड़ गया, और गांगेय ही विश्व पितामह बने हैं। इस तरह से इनका सुंदर ये व्याख्यान है। जब गंगा जी चली गई तो विश्व पितामह और शांतनु दोनों अकेले पड़ गए। तो कुछ एक वर्षों तक तो बहुत सुंदर तरह से भीष्म पितामह के साथ राजा शांतनु रहे। लेकिन जब समय बीतने लगा तो एक दिन वो जंगल में चले गए और वहां पर उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर एक स्त्री है, जिसके शरीर से बड़ी सुंदर गंध आ रही है, जो पाराशर जी के आशीर्वाद से मत्स्यगंधा के शरीर से सुगंधित वायु बहने लगी थी। उसको देखा, वही सत्यवती है। उनको देखा तो मन में विचार किया कि अगर मेरा विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बेटा भी है, विवाह के लायक बेटा हो गया, तो अपना विवाह कैसे हो। तो लौटकर घर पर आ गए और महाभारत में कथा आती है कि राजा शांतनु ने मत्स्यगंधा से कहा,
ये कह दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम मेरी रानी बन जाओ, तो मत्स्यगंधा ने कहा कि मैं स्वयं की इच्छा से कुछ नहीं करती, मैं अपने पिता के राज्य में पिता की इच्छा से उनके साथ रहती हूं, आप मेरे पिता से पूछ लें। तो सत्यवती के जो पिता हैं निषाद राज, उनसे पूछने को गए हैं। निषाद राज ने कहा, महाराज मैं धन्य हो गया, अगर आपके साथ विवाह होता है तो जरूर, क्योंकि जो देने की वस्तु है, जो देने की वस्तु है वो तो मैं दूंगा ही। दातव्यम तु प्रदस्यामि न त्वदेयं कदाचन, जो देने की वस्तु है वो तो देना ही है, कन्यादान कहीं तो करना है, मैं आपको कर दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, तस्याह पुत्रो महाराज, इनके जो पुत्र होंगे वो महाराज बनेंगे। मेरी बेटी का जो बेटा होगा, तस्याह पुत्रो महाराज त्वदन्ते पृथ्वीपति सर्वथा चाभिषेक्तव्यम नान्यः पुत्रस्तवेति नः। इनका जो बेटा होगा वो महाराज बनेगा। महाराज, आपकी अगर और भी कोई रानी हो तो आप विचार कर लो। निषाद की बात सुनकर शांतनु को थोड़ा विषाद हो गया मन में। निषाद ने बात तो सही कही है, लेकिन मेरा बेटा भीष्म जो है अभी तक वो मेरे साथ है, अगर उसको राजा नहीं बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लौट कर आ गए, कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने राजमहल में सो गए। न नींद आती है, न भोजन पाते हैं, बड़ी व्याकुलता हो गई। और व्याकुल जब चित्त होता है तो व्यक्ति का चित्त कहीं नहीं लगता। व्यक्ति का चित्त और जो हिलता हुआ जल है, ठहरे हुए जल में अपना चेहरा देखो तो साफ दिखेगा। ऐसे ही चित्त भी अगर शांत हो तो आप पूजा करें, विधान करें, कुछ भी अपनी जॉब करें, अध्ययन करें, कुछ भी करें तो उसमें आपका मन लगेगा। लेकिन चित्त ही अगर आपका व्याकुल है, चित्त में ऐसी कोई कामना बैठ गई है जो कामना पूरी नहीं हो रही, ऐसा अगर है तो आपका कार्य कहीं भी नहीं लगेगा। कि कामातुरो गृहं प्राप्तश्चिंता विष्टो महीपति, चिंता व्याप गई मन में। भीष्म जी ने पूछा तो कुछ नहीं कहा, कुछ विशेष नहीं कहा, बस कहा कि कोई नहीं, मेरा मन ऐसे ही नहीं लग रहा है। तो भीष्म जी ने कहा, देखो राजा राम जी अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने वन में चले गए। कि वनम गतो लक्ष्मण जानकी भ्याम, जानकी और लक्ष्मण के समेत राम जी वन में चले गए पिता की आज्ञा मानकर। आप एक बार मुझे आज्ञा करें, मैं आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करूंगा। आप मेरा विश्वास करें, आपको पता नहीं है, एक बार राजा हरिश्चंद्र के जो पुत्र हैं रोहित, रोहित के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो पिता के इच्छानुसार बिकने को तैयार हो गए और उनको खरीद लिया गया और वो कहीं सेवक का काम करने लग गए, हरिश्चंद्र के बेटे। और महाराज, आपने एक बार सुना नहीं, अजीगर्त नामक एक ब्राह्मण हुए हैं जो सुनह सेप के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कहीं पर खरीद लिए गए और उनको बांध लिया गया। किसके लिए? बलि देने के लिए। पिता की आज्ञा से क्या नहीं, कोई क्या नहीं करता। आज पिता का क्या सम्मान है? माता पिता का सम्मान सबसे प्रथम होना चाहिए, वो किसी भी तरह से हो। कई बार मेरे को कुछ लोग कहते हैं, महाराज हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमको हमारे पिताजी ने या हमारी माताजी ने या हमारे गुरुजी ने हमको डांट दिया। हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी डांट दिया। तो मैंने कहा, देखो माता पिता समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो गलती नहीं हुई, क्या पता आगे होने वाली हो, इसलिए अभी से सावधान कर रहे हैं, अभी से रुक जाओ, अभी से यहीं रुक जाओ। कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य हो तो उसमें विचार करना चाहिए, ये हमारे बड़े हैं,
गुरु कौन होता है, माता पिता कौन होते हैं? बोले जो हमें बनाने का काम करते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़त खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारत चोट। गुरु क्या करता है? बोले दंडित करता है, डांटता है, लेकिन अंदर से उसका हृदय होता है ये शिष्य जो है ये थोड़ा अच्छा हो जाए, बढ़ जाए अच्छा। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कई बार उसे कहीं से ठोकना पड़ता है, कहीं आकार देना पड़ता है, कई बार मोड़ना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या कला करता है कुम्हार, लेकिन अंदर एक हाथ रखता है जिससे वो सहायता करता रहता है ताकि ये घड़ा बनाते समय फूट नहीं जाए। तो माता पिता की जो आज्ञा है वो बड़ी विशेष आज्ञा है। उदाहरण दिए हैं भीष्म जी ने कि देखो इस तरह का कई पहले पुत्र ऐसे हुए जो पिता की आज्ञा मानकर बहुत कुछ कर चुके हैं। अरे परशुराम जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक बार अपने पिताजी की आज्ञा मानकर अपने मां का मस्तक तक अलग कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था मेरे पिता जो हैं वो इतने बड़े महात्मा हैं कि एक संकल्प से पूरी सृष्टि बना सकते हैं। और फिर पिता के संकल्प से मां का शरीर अच्छा हो गया था। पिताजी आप सर्व समर्थ हैं, एक बार आप मुझे आज्ञा करिए तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूं। पिता ने कहा बेटा बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि तू राजा बनकर राज्य पर बैठ जा और मैं तुम्हें देखूं। अपने मन की बात नहीं बताई, लज्जित हो गए। मंत्रियों को कहा, भीष्म पितामह ने, तो मंत्रियों ने पूछा शांतनु जी से। शांतनु जी ने सारी बात मंत्रियों को बताई और भीष्म पितामह तुरंत उस निषाद राज के यहां पहुंच गए और जाकर कह दिया निषाद राज से कहा कि हमारे जो पिता हैं उनके लिए आपकी जो पुत्री है वो आप दे दे। ये बड़ी विचित्र कथा है जहां पर पुत्र अपने पिता के विवाह की बात कर रहा है कि पित्रे देहि सुताम तेभ्य प्रार्थयामि सुमध्यमाम माता मेस्तु सुतेयं ते दासोऽस्म्यन्स्याः परन्तपः। पित्रे देहि सुताम तेभ्य, मेरे पिता के लिए आप अपनी सुता को दे दो। प्रार्थयामि सुमध्यमाम, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। निषाद ने कहा हे नृपनंदन, हे राजन, हे सुंदर, आप अपने पिता के लिए क्यों मांग रहे हैं? आप अपने लिए मांगिए, आप विवाह के योग्य हैं। और फिर मैंने एक संकल्प लिया है आपके पिता से कि मेरी जो बेटी होगी उसका ही बेटा राजा बनेगा, तो आप अगर विवाह करेंगे तो आपका बेटा राजा बनेगा, आप विवाह कर लो। त्वं गृहाणम महाभागा पत्नीम कुरु नृपात्मजा पुत्रोस्यान भवेद राजा वर्तमाने त्वयिति च। उनका जो पुत्र है, जो आप उनके पुत्र हैं, आप राजा नहीं बन सकते, इसका ही पुत्र राजा बनेगा। तो गांगेय ने यहीं पर इसी देवी भागवत के इस श्लोक पर कुछ संकल्प किया है। यही संकल्प सब जगह व्याप्त है और उन्होंने कह दिया कि मैं संकल्प लेता हूं सत्यम वाक्यम मया त्वज्ञा पुत्रस्ते बलवान भवेत्। इसका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। सोपि राज्यम बलान्नूनम गृहीयादिति निश्चयः। मैं ये निश्चय कर रहा हूं आपके सामने कि इसका जो बेटा होगा वही आगे चलकर राजा बनेगा। और दूसरी प्रतिज्ञा और है, आपको अगर मन में चिंता हो कि मेरा भी कभी विवाह होगा, मेरा भी बेटा होगा, शायद ये युद्ध होगा, तो आप चिंता न करें। न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा सत्यम मे वचनम ताता
मया भीष्मं व्रतं कृतम्। ये भीष्म का व्रत है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। क्या? न दार संग्रहम, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी और सत्यवती नामक उस पुत्री को, उस कन्या को लेकर आए और अपने पिताजी के साथ में विवाह करवाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलो जगदम्बा मात की जय हो। महाराज शांतनु जी का विवाह हुआ है और यहां पर सुंदर ज्ञान का उपदेश हुआ है। इस प्रकार शांतनु जी का विवाह हुआ और इन्हीं के यहां पर सत्यवती से 2 पुत्र हुए हैं, जिनकी कथा मैंने सुनाया अभी, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और ये दोनों ही किसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुनः वेदव्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों का जन्म हुआ है। धृतराष्ट्र अंधे इसलिए हुए क्योंकि उस समय अंबिका ने आंख बंद कर ली थी आशीर्वाद लेते समय, इसलिए वो अंधे पैदा हुए। और अंबिका थोड़ा मन में क्षुब्ध हो गई थी। कोई प्रसाद अगर आपको दिया जाए तो बड़ी प्रसन्नता से लेना चाहिए। प्रसाद, प्रसाद मतलब प्रभु साक्षात दर्शन। प्रसाद में 3 अक्षर हैं। प्रसाद मतलब प्रभु साक्षात दर्शन, सह प्रसाद ऐसा। और तीसरे नंबर पे जो दासी हैं, उन्होंने बड़े प्रेम प्रसन्नता से आशीर्वाद लिया, तो उनका पुत्र जो है विदुर नीतिज्ञ हुआ है, जो भगवान का परम भक्त हुआ है, जिन्होंने भगवान को छिलके खिलाए हैं। बोलो जगदम्बा मात की जय हो। बोलो जगदम्बा मात की जय हो। आइए आगे जो कथा है उसमें ये जो धृतराष्ट्र हैं अंधे हुए, पांडु रोगी हुए, विदुर जी भक्त हुए, और इस तरह से महाराज जो धृतराष्ट्र हैं उनकी जो पत्नी है वो तो गांधारी है, आप जानते हैं। गांधारी है, गांधारी का विवाह हुआ जो सुबल पुत्री है, सुबल नामक राजा की पुत्री है। और इनकी एक और पत्नी है धृतराष्ट्र की, जो वैश्य की पुत्री है, जो गृह कार्यों में दक्ष थी। ऐसी 2 इनकी रानी है। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, भीष्म ने विवाह नहीं किया। पांडु का विवाह हुआ, और पांडु का विवाह किसके साथ हुआ? बोला सूरसेन की पुत्री है, एक सूरसेन की पुत्री है कुंती, कुंती के साथ हुआ। और दूसरी मद्र देश की एक रानी, एक मद्र देश के राजा की बेटी है, जिनका नाम है माद्री। कुंती और माद्री ये 2 पांडु की पत्नी बनी हैं। और महाराज गांधारी जो है उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया है। इसकी भी एक अलग महाभारत में कथा है कि किसी यज्ञ के द्वारा एक पिंड उत्पन्न हुआ था, उस पिंड के 100 टुकड़े कर दिए, और आखिर में संत जनों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से वो सभी पिंड पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए 100 पुत्र हो गए उनके। गांधारी के 100 पुत्र हुए हैं। और वैश्या जो रानी है, वैश्य जो रानी है, उनको युयुत्सु नामक एक कांतिमान पुत्र हुआ है। महाराज कुंती ने कुमारी अवस्था में ही एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम पड़ा था कर्ण। कर्ण का तो नाम आपने सुना ही होगा। सूर्य की कृपा से कर्ण का जन्म हुआ, जो कुंडल और कवच धारण किए हुए था। बोलो जगदम्बा मात की। महाराज ऋषिगणों ने पूछा
किमेतत्सूत चित्रम त्वं भाससे मुनि सत्तमा जनितश्च सुतं पूर्वं पांडुनाम सा विवाहिता। महाराज, आपने जो ये अंत में जो बात बताई कि कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था, वो कैसे हुआ महाराज? ये बड़े आश्चर्य की बात है। अगर विवाह नहीं हुआ तो पुत्र का जन्म पहले ही कैसे हो गया? तो महाराज, सूर्य के द्वारा जो कर्ण उत्पन्न हुआ वो कैसे हुआ, ये कृपा पूर्वक बताइए। तो सूत जी ने कहा, महाराज, ये जो सूरसेन की बेटी है कुंती, वो जब छोटी थी तो संत जनों का बहुत सम्मान किया करती थी, भोजन बनाने में बड़ी दक्ष थी, प्रसाद बनाती और संतों को भंडारा पवाती, कई बार ऐसी कथाओं का आयोजन करवाती, कथाओं का आयोजन करवाती, संत को बुलवाकर कथा सुनवाती। ये महायज्ञ है। एक यज्ञ होता है जो कुंड में हम स्वाहा करते हुए देवताओं को आहुति देते हैं। दूसरा यज्ञ होता है ऋषि यज्ञ, जो हम तर्पण करते हैं। तर्पयामी अभी पितृपक्ष में चल रहा था। और तीसरा यज्ञ कौन सा? बोला ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। ये ज्ञान यज्ञ जो हो रहा है देवी भागवत, ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि इस यज्ञ से हमारी आत्मा और हमारे मन, हमारा ही नहीं समाज भी जो प्रदूषित हो रहा है वो महाराज पवित्र हो जाता है। ऐसे सामाजिक उत्थान का भी कार्य करती। एक दिन चातुर्मास्य का अवसर चल रहा था, दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज, दुर्वासा ऋषि ऐसे तो क्रोधी है महात्मा, लेकिन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने ददौ मंत्रम शुभम तस्यै येना हुत सुरः स्वयं, उन्होंने उनको एक मंत्र दे दिया। ददौ मंत्र, एक मंत्र दे दिया। उस मंत्र के प्रभाव से समायाति तथा कामम पूरयिष्यति वांछितम, उस मंत्र के प्रभाव से कोई भी कामना हो वो पूरी कर सकते हैं। किसी भी देवता का नाम लो, वो देवता प्रकट हो जाता सामने। ऐसे मंत्र का प्रभाव, हमारे यहाँ मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। हाँ, मंत्र का छोटा सा मंत्र है लेकिन बड़ा प्रभाव है। कैसे? जैसे औषधि हम खाते, गोली छोटी सी होती है, लेकिन गोली को जब खा लो तो पूरे शरीर का दर्द ठीक कर देती है महाराज। हाँ, होती है। ऐसे ही मोबाइल छोटा सा लगता है जो वैज्ञानिकों ने बनाया। पहले तो ये मोबाइल नहीं था तो लोग बात कैसे करते? बोला वो फिर पत्रों के द्वारा बात होती, 3-4 दिनों में तार पहुंचता। अब तो मोबाइल बन गया, तो छोटा सा मोबाइल, लेकिन मोबाइल से आप फोन मिलाओ तो अमेरिका में भी बात हो जाएगी, 7 समंदर पार भी बात कर लो। ऐसे ही मंत्र का प्रभाव होता है, मंत्र का भी प्रभाव होता है। मंत्र दिया। हमारी जो दुर्गा माता है, इनका एक बीज मंत्र है। नवरात्र में उस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ये बीज मंत्र अपने मुंह से हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर किसी को भाव हो तो वो मंत्र आप लिखवा सकते हैं किसी आचार्य से। और उस बीज मंत्र को पूरा नहीं तो एक एक अक्षर भी आपने जप लिया। ये कथा आती है, एक सत्यव्रत नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक अक्षर का जप किया, उसी अक्षर से उनका कल्याण हो गया। ऐसे महाराज मंत्र दिया है। और दुर्वासा ऋषि तो चले गए, लेकिन वो देखो बच्चे जो होते हैं उनको अगर कुछ दे दो तो सोचते हैं कि बस इसको खेलने में लगा दो, बच्चे के लिए तो खेलना। अब मंत्र दुर्वासा ऋषि ने दे दिया। अब जैसे मीराबाई को ठाकुर जी मिल गए, जब मीराबाई ने देखा संत के पास ठाकुर जी हैं तो मांग लिया।
और संत ने नहीं दिया तो मीराबाई दुखी हुई, पर भगवान ने दर्शन दिया संत को और मीराबाई को मिल गया। तो मीराबाई ने क्या किया, बोला उन्हीं को दूल्हा समझ लिया। हाँ, और माँ ने भी कह दिया, एक दिन बारात जा रही थी किसी की, तो माँ से पूछा ये किसकी बारात है, तो बोला ये बारात है किसी का, विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है, बारात आ रही है जा रही है। बोला विवाह मतलब, बोला विवाह मतलब स्त्री पुरुष दोनों का विवाह होता है तब गृहस्थी बसती है। बोला तो मैं कौन हूं, बोला तुम स्त्री हो तो मेरा पुरुष कौन होगा। तो माँ ने मजाक में कह दिया हंसी में, तेरा जो विवाह है वो भगवान के साथ होगा, कृष्ण तुम्हारे पति हैं। कभी कभी मजाक में कह देते हैं हंसी में, और उन्होंने हंसी में कह दिया, और हंसी में कही हुई बात मीराबाई ने बहुत सीरियस ले ली, और वही बात के कारण आज तक मीराबाई को हम लोग हाथ जोड़ते हैं। बोलो मीराबाई की जय हो। कुंती ने भी सोचा कि ये मंत्र जो है इसका प्रयोग तो मैं करूं, लेकिन किसको मैं करूं, किसको देखूं, कौन। तो अपने कक्ष में एक दिन बैठी थी, सोचा सूर्य भगवान की जो किरण आ रही थी, तो सोचा ये सूर्य भगवान बहुत दूर है, देखती हूं ये पास में आते हैं क्या। तो तुरंत उस मंत्र को पढ़ा, और मंत्र को पढ़ा, आंख बंद करके आंख खोला तो देखा सामने सुंदर सुकुमार एक तेजवान पुरुष खड़े हैं, जिनके मस्तक पर सूर्य की लालिमा है, और उन्होंने कहा मैं सूर्य हूं, तुम्हारे सामने आया हूं, तुम कोई वरदान मांगो। कुंती ने कहा महाराज मैं तो कन्या हूं, अभी मेरा तो विवाह नहीं हुआ, मैं क्या वरदान मांगू, मैं क्या करूं। बोला नहीं देखो अब मैं आया हूं, देवता हूं, खाली तो नहीं जाऊंगा, मेरा अपयश हो जाएगा, कुछ तो दे के जाऊंगा। तो कुंती माता भयभीत हो गई और हाथ जोड़ने लगी, क्षमा मांगने लगी, आशीर्वाद दिया। तो उनके गोद में एक बालक आ गया जिसका नाम ही आगे कर्ण पड़ गया। ये कर्ण क्यों पड़ा, क्योंकि कानों में कुंडल पहन के आए थे, बड़े सुंदर। उन्होंने सूर्य की कृपा से कान में कुंडल और हाथ में कंगन पहनकर वो आए थे, और इनकी ही कृपा से वो आज तक कर्ण को कोई जीत नहीं पाया। और अंत में कर्ण और कुंडल जब वो उनसे दान में मांग लिया, जब वो कर्ण और कुंडल के बिना रह गए, तब उनका वध हुआ था। ऐसे कर्ण जी महाराज। अच्छा, कर्ण का जन्म होते ही उनको लकड़ी की पेटी में बांधकर अपनी दासी के साथ उन्होंने नदी में बहा दिया, और वही कर्ण आगे चलकर फिर जंगल में रहने वाले जो निषाद जन है उनके द्वारा वो पालित हुए, और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्होंने अपने सारे धनुर्वेदों को सीखा। महाराज कुंती का विवाह हो गया, लेकिन कुंती के जो पति हैं पांडु महाराज, इनको रोग था, पांडु को रोग था। समय आने पर बहुत दिन हो गए, लेकिन पांडु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन जंगल में भ्रमण करने गए हैं, तो कुंती ने अपने मन की बात अपने पति को बताई है और संत जनों को बताई है। तो पति ने आज्ञा दी कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरे द्वारा नहीं, क्योंकि पांडु को श्राप लगा था, वो अपनी स्त्री को जैसी छुएगा वैसे ही उसका देहांत हो जाएगा। तो पांडु ने कहा कोई बात नहीं, तुम उस मंत्र का प्रयोग करो और हमारा कम से कम वंश तो आगे बढ़े। तो धर्मराज का आवाहन किया तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ, इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन का जन्म हुआ, पवन देव का आवाहन किया तो भीम का जन्म हुआ। ये 3 बेटे हैं कुंती के। माद्री ने कहा कि मुझे भी 1-2 पुत्र हो जाएं, तो माद्री के लिए उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया। तो माद्री के यहां पर नकुल और सहदेव हुए, ऐसे 5 पुत्र और हुए। एक दिन पांडु अपने धर्म पत्नी को स्पर्श कर रहे थे, तो उसी समय पांडु का देहांत हो गया, और अब 5 पुत्र बिना पिता के ही बड़े होने लगे, और धीरे धीरे बड़े होने लगे। और
इनसे जब धृतराष्ट्र इत्यादि जब जो महाभारत जैसा युद्ध हो गया, आपको सब कहानी कथा पता है, 100 पुत्र धृतराष्ट्र के मारे गए, धृतराष्ट्र अकेला रहा, पांडव जीत गए, राजा बन गए। और जो भीम है वो तो बहुत बार अपने पिता, अपने चाचा जी, ताऊ जी जो धृतराष्ट्र है उनको बहुत बार डांट दिया करता था कि भुनक्ति पिंडा मंधोयम मया दत्तम गतत्रपः। हमारे रोटियों पर पलने वाले हमें कभी मारने की चेष्टा करते थे, तुम आज हमारी रोटियों पर पलते हो। भीम बहुत कुछ कह दिया करता था और कहता था अगर मेरा बस चले तो मैं अभी तलवार से तुम्हारा सिर अलग कर दूं। हमको क्या क्या कष्ट नहीं दिया तुमने, पांडवों को बहुत कष्ट दिया महाराज, महाभारत आप सुनिए। लेकिन जब धृतराष्ट्र दुखी हो जाते इन सब बातों को सुनकर, कभी कभी बच्चे क्रोध में आकर बड़ों को बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो फिर उनके समकक्ष जो बड़े लोग होते हैं वो समझाते हैं। तो युधिष्ठिर जी समझाते, बड़े भाई युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को समझाते, महाराज आप इन सबको अपने अपने दिल पर मत लो, क्योंकि आश्वासयति धर्मात्मा मूर्खो यमति च ब्रुवन्। मैं धर्मात्मा युधिष्ठिर आपको आश्वासन करता हूं, ये भीम तो मूर्ख है, इसकी बात आप कान में मत लगाओ, ये तो ऐसे ही इस तरह से। और फिर समय आने पर महाराज धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती, क्योंकि जब भगवान इस क्षेत्र से चले गए कृष्ण भगवान, तो ये लोग भी धीरे धीरे अपने स्वर्गारोहण के लिए चले गए हैं। महाराज श्री ऋषिगणों ने पूछा है, महाराज परीक्षित जो हैं उनको जो सर्प काट लिया था तक्षक, उसके बाद आपने कहा कि तक्षक के लिए सर्प यज्ञ किया था जन्मेजय ने, तो सर्प यज्ञ का क्या हुआ, सर्प यज्ञ कैसे रुका, उस सर्प यज्ञ का क्या हुआ। आगे बहुत सारी कथाएं हैं। परीक्षित ने जब सुना कि मुझे श्राप दिया गया है, तो वो महाराज अपने श्राप के विमोचन के लिए एक बड़ा महल बनाया उन्होंने, और उस महल में वो छुपकर बैठ गए, किसी तरह से मेरा बचाव हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और परीक्षित जी यहां पर महल में, महाभारत में तो बड़ी कथा है परीक्षित जी की भी, और पद्म पुराण में तो आता है कि जो संत परीक्षित को बचाने के लिए आ रहे थे, क्योंकि महाभारत होने के बाद जब पांडव चले गए तो परीक्षित ही उनके पुत्र रह गए। पांडवों का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र जो है वो परीक्षित के रूप में आया उत्तरा के गर्भ से। तो परीक्षित के लिए प्रश्न किया, कहा परीक्षित को बचाने के लिए कश्यप नामक ब्राह्मण आ रहे थे, कश्यप नामक ब्राह्मण आ रहे थे, और वहीं पर बीच में तक्षक उनको मिल गया। तक्षक सर्प ने कहा महाराज आप कहां जा रहे हो, तो कहा मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तक्षक सर्प उनको डसेगा, मैं बचाने के लिए जा रहा हूं। मैं बचाने के लिए जा रहा हूं कि अहम सपन्नगो ब्रह्मास्तं धक्ष्यामि महीपतिं निर्वतस्व न शक्तस्त्वं मया दृष्टं चिकित्सितम्। मैं खुद तक्षक हूं जो उसे डसने के लिए जा रहा हूं, आप कश्यप ऋषि बचाने जा रहे हो, तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो जरा, कैसे आप बचाओगे। महाराज कश्यप ने कहा हे ब्राह्मण मैं उसे बचा लूंगा, आप इसकी चिंता न करें। तक्षक ने कहा मैं जिसको काटता हूं, मैं जिसको डसता हूं, उसका शरीर भस्म हो जाता है वहीं पर, तुमको पता नहीं है।
मैं जिसको भी काट लूं, धक्षा मेन न्यग्रोध्यम विष दृष्टा भिरद्य वही, मेरा विष बड़ा भयंकर है। तो कश्यप ने कहा, कश्यप नामक ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, आप किसी भी वृक्ष को जलाकर भस्म कर दे, मैं अभी उसे जीवित कर दूंगा, ये परीक्षा हो जाएगी। और तक्षक ने वृक्ष को डसा और वो वृक्ष भस्म हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, जल छोड़ा, इत्युक्त्वा जलम आदाय कश्यपो मंत्रवित्तमः सिसेच भस्मराशिं त्वं मंत्रवित्तेन वारिणा। जैसे ही मंत्र का प्रभाव हुआ, वो वृक्ष वैसा ही वापस हो गया। श्री देवी भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में महाराज 12वें श्लोक में ये सारी चीजें लिखी हुई है। तक्षक सर्प को बड़ा भय लग गया, बोला अब फिर मेरा क्या फायदा, अगर मैं जाऊंगा और ये मैं जाकर के डसूंगा और ये ब्राह्मण अगर उसे मुक्त कर देगा तो मेरा तो फिर सारा व्यर्थ हो जाएगा जाना। बोला महाराज आप क्यों जा रहे हो, जाने का कारण तो बताओ, आपको धन चाहिए, आपको महल चाहिए, जो चाहिए मेरे से ले लो। बोला देखो मैं ले तो लूं, लेकिन मेरा कर्म है, मैं जा तो रहा हूं इसी के लिए, लेकिन मेरा पहला धर्म है कि अगर मेरे सामने अगर कोई मर रहा है और मेरे अंदर शक्ति है बचाने की तो मैं उसे बचाऊंगा। पहली बात तो यही है। और दूसरा बात, अगर परीक्षित को मैं बचाऊं और उसके बाद भी उसकी आयु नहीं हो जीने की तो फिर क्या फायदा। हाँ जी, किसी को मंत्र से बचाने का प्रयास करो, दवाइयां खिलाने का प्रयास करो कि महाराज बहुत इलाज कराया लेकिन फिर भी नहीं बचे, आपने महामृत्युंजय किया फिर भी नहीं बचे, आपने इतना अनुष्ठान किया फिर भी नहीं बचे। अरे महाराज उसकी आयु ही नहीं होगी तो वो बचेगा कहां से। हाँ, अनुष्ठान करने से उसकी मृत्यु जो दुखदाई होती रहेगी वो सुखदाई हो जाएगी। इसलिए तक्षक जो सर्प है उसके सामने ही कश्यप ऋषि ने आंख बंद करके देखा, और जैसे ही देखा और उन्होंने देखा कि जो परीक्षित है उनकी आयु ही अब नहीं है, आयु ही उनकी पूरी हो चुकी है, उनकी आयु अब शेष नहीं बची है, इसलिए उन्होंने आयु शेष नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने वहां से जाना ही सही समझा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और वहां से चलकर वो श्री कश्यप ऋषि बहुत सा धन लेकर वहां से चले गए। और बताते हैं कि इतना सब धन लेकर के गए तो उनके घर वाले भी उनको घुसने नहीं दिए। पद्म पुराण में कथा आती है, घर में नहीं घुसने दिए, गांव के लोगों ने बहुत बुराई करी, बोला तुम राजा को नहीं बचा सके। और अंत में वही जो कश्यप ब्राह्मण है वो आपके तिरुपति बालाजी जो है इधर तिरुपति बालाजी में आए हैं और किसी कुंड में उन्होंने स्नान किया है, और उस कुंड में स्नान करने के बाद वो उस जो अपराध है उससे वो मुक्त हुए हैं। और तक्षक सर्प जो है वो किसी तरह, क्योंकि परीक्षित जिस जगह पर थे वहां किसी का भी जाना आना नहीं होता था, किसी को भी जाने आने की मना थी, लेकिन ब्राह्मण का रूप रख के सर्प को सब साथ में लेकर तक्षक सर्प आया है। और तक्षक सर्प एक छोटे से कीड़े के रूप में एक फल में छुप गया। सभी ब्राह्मण आए हैं मिलने और उनको नहीं मिलने दिया, तो उन्होंने अपना सभी फलों से भरा हुआ पात्र दे दिया, बोले ये फल पहुंचा देना उन तक। और फल में छुपकर तक्षक सर्प वहां तक पहुंच गया।
उनमें से सभी फलों में से एक जो विशेष फल था जिसमें तक्षक सर्प था, वो फल तो राजा ने ले लिया, परीक्षित ने बाकी फलों को सब में बांट दिया। संत का प्रसाद है भाई, सब कोई खाओ। और वो फल जैसे ही उन्होंने वहां से चीरा तो उसके अंदर छुपा हुआ वो कीड़ा निकला। उसी दिन 7वां दिन था और परीक्षित इतने अच्छे राजा हैं, इतने अच्छे संत हृदय हैं, उन्होंने उस कीट से कहा, हे कीट, मेरे तक तक्षक तो नहीं पहुंच सकता, तक्षक सर्प तो मेरे तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम में यदि सामर्थ्य हो जाए तो तुम ही तक्षक बन जाओ और तुम ही मुझे डस लो और मेरा यहीं पर प्राणांत हो जाए। वही कीट वहां पर तक्षक बन गया है और उनके शरीर दग्ध हो गया, भस्मीभूत हो गया, हाहाकार हो गई सब तरफ। लेकिन जो होना था सो हो गया, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए। जो होनी होती है ना वो होके रहती है भाई, उसको कोई नहीं हटा सकता और अनहोनी नहीं हो सकती। कभी कभी हम लोग नहीं चाहते फिर भी हमको किसी पत्थर से ठोकर लग गई, चोट लग गई, वो होनी थी वो लग गई। कभी कभी हम चाहते हैं भाई हम अपनी क्लास में अव्वल आए, फर्स्ट क्लास आए, बहुत अच्छे से अध्ययन किया, बहुत अच्छे से हमने परीक्षा दी, फिर भी सेकंड पे आए। वो अनहोनी था, वो होना ही नहीं था ऐसा, तो तुम कैसे हो जाओगे। एक व्यक्ति एक ऐसे परिवार से मैं मिला जो उस बच्चे ने करीब 4-5 बार सीए का एग्जाम दिया, कई बार सीए का एग्जाम दिया, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आया। और एक ऐसे परिवार से मिला जो इतना अध्ययन नहीं करता था बच्चा, पर फर्स्ट बार में ही उसका नंबर आ गया और उसकी जॉब लग गई। जब जो लिखा है तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे जहां पर ताहि तहां ले जाए। जहां जैसा जो लिखा है वैसा वहां वो होकर रहता है। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक जानकर जन्मेजय को अबोध समझा, लेकिन फिर भी सभी क्रियाएं उसके द्वारा, जन्मेजय के द्वारा करवाया और गंगा के किनारे सुंदर चिता पर उस भस्म को रखा गया और अग्नि लगाई गई। अकाल मृत्यु राजा परीक्षित मरे थे, क्योंकि मैं बता रहा था एक दिन, अगर किसी को सर्प काट ले तो वो अकाल मृत्यु मानी जाती है। सर्प काटकर अगर तो अकाल मृत्यु हुई थी। और अभी जन्मेजय की आयु 11 वर्ष की अवस्था है और पुरोहितों ने उनको शिक्षा प्रदान की है, बहुत सुंदर शिक्षा उन्होंने प्रदान करी है। एक दिन जन्मेजय अपने राज्य में बड़े सुंदर तरीके से संचालन कर रहे थे। परीक्षित के जो बेटा हैं जन्मेजय, उनके पास एक संत आए हैं जिनका नाम है उतंक। उतंक ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जिस राजा के मन में प्रतिरोध न हो, बदला लेने की भावना न हो, किम वैरम न मया ज्ञातम न किम प्रतिकृतम मया। उतंक बोले, आपके अगर किसी राजा के मन में प्रतिरोध न हो, शत्रु के प्रति शत्रु का भाव न हो, तो ऐसा राजा किसी काम का नहीं होता। तो जन्मेजय ने कहा, महाराज क्या कहना चाहते हैं आप? तो बताया कि आपके जो पिता हैं परीक्षित, उनको तक्षक सर्प ने डसा, तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो कहा, महाराज, मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा ठीक है, बात सही है। तो बोला, वो तो श्राप मिला था उनको, तो फिर उनकी क्या गलती है, तक्षक का क्या दोष है, श्राप के कारण उनका मरना हुआ। बोला, ऐसा नहीं है, एक ब्राह्मण बचाने के लिए भी आ रहे थे, लेकिन उस ब्राह्मण को धन देकर तक्षक सर्प ने लौटा दिया। क्योंकि आपने सुना नहीं, पहले इतिहास में एक ऐसी कथा आती है
कि जहां पर एक ऐसे मुनि हुए थे जिनका नाम था रुरु। रुरु नामक एक मुनि थे। उनकी जो पत्नी है, उन पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था, मृत्यु हो गई थी, और रुरु ने फिर अपनी आधी आयु दे दी थी अपनी पत्नी को और उसे जीवित कर लिया था। अगर वो महर्षि, वो संत आ जाते तो किसी तरह तो आपके पिताजी की आयु हो जाती, वो बच सकते थे। लेकिन तक्षक सर्प ने गलत किया है, अपने आपके पिताजी को मारने के लिए ब्राह्मण को धन दे दिया, उसे आने नहीं दिया, उसका अपराध है। और उन संत के कहने से, उत्तंक मुनि के कहने से जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, और सर्प यज्ञ में जितने भी सर्प हैं वो सब आकर के इसमें भस्मीभूत होने लग गए। और अंत में तक्षक सर्प भी खिंच के आने लगा तो इंद्र ने अपना सिंहासन दिया, बोले इसी पे बैठो। तो इंद्र के सिंहासन के समेत संकल्प किया गया। तो आकर के यज्ञ में गिरने ही वाले थे कि वहां आस्तिक मुनि आ गए। एक मुनि है आस्तिक, आस्तिक मुनि ने आकर के उस यज्ञ को रुकवाया। राजा ने कहा आप कुछ और मांग लो। बोला नहीं, इस यज्ञ को यहीं बंद करो, बस मैं यही चाहता हूं, इस यज्ञ को यहीं बंद कर दो। महाराज, यज्ञ को बंद करने का वचन हुआ, तब जाकर तक्षक की जान बची थी महाराज, नहीं तो तक्षक के प्राण जो हैं वो कंठ में आ गए थे। बोला महाराज ये सर्प यज्ञ क्यों हुआ? सर्पों का क्या दोष? बेचारे सर्पों का क्या दोष के वो बेचारे सब यज्ञ मंडप में जल गए? अगर दोष था भी तो तक्षक का रहा होगा। बोला महाराज ये बड़ी पुरानी एक बात है, सर्पों की जो माता है, सर्पों की जो माता है उनका नाम है कद्रू। जितने भी सर्प हैं उनकी माता का नाम है कद्रू। और इनके जो पति हैं कश्यप, कश्यप के 13 पत्नी थी महाराज। 2 इनके जो पत्नी है विशेष हैं, कद्रू और बनिता। कद्रू के तो हुए सर्प और बनिता के हुए गरुड़ जी महाराज। बोलो गरुड़ जी महाराज की जय हो। बोलो श्री जगदम्बा मात की जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। श्री तुलजा भवानी माता की जय हो। जय जय श्री राधे। भज दुर्गा 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 यही काम आएगी। भज दुर्गा 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 यही काम आएगी। भज दुर्गा 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 यही काम आएगी। भज काली 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 यही काम आएगी। सभी ताल बजा कर गाए और बैठते जाए। काली काली यही काम आएगी। भज दुर्गा 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 यही काम आएगी। भज दुर्गा 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 यही काम आएगी। यही काम आएगी, हमें भव पार लगाएगी। यही काम आएगी, हमें पार लगाएगी। यही काम आएगी, हमें भव पार लगाएगी। वो यही काम आएगी, जय हो। हमें पार लगाएगी। भज दुर्गा जय हो। दुर्गा ये काम आएगी। भज दुर्गा 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 यही काम आएगी। भज तुलजा भवानी मैया यही काम आएगी। भज तुलजा भवानी मैया यही काम आएगी। भज शाकंभरी मैया यही काम आएगी। भज साकरंबरी मैया
का ताला ताली से खुलता है ना, ताला किससे खुलता है? चाबी, ताली। तो इसलिए हमारे वो ताला तो ताली से खुल जाता है, लेकिन हमारे भाग्य का ताला अगर बंद है तो तुलजा भवानी के दरबार में बैठकर थोड़ी ताली बजाओ तो भाग्य का ताला भी खुल जाएगा। हो भज दुर्गा दुर्गा, भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आए। सभी गाइए, भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। हमारे काम आएगी, हमारा भाग्य बनाएगी। हमारे काम आएगी, हमारा भाग्य बनाएगी। हमें सद्मार्ग दिखाएगी, हमें सत्कर्म कराएगी। हमें सद्मार्ग दिखाएगी, हमें सद्मार्ग कराएगी। भज दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। माँ का नाम बड़ा ही प्यारा, माँ का नाम बड़ा ही प्यारा। माँ जगदम्बा का नाम है जग से न्यारा। माँ का नाम बहुत ही प्यारा, जगदम्बा का नाम है जग से न्यारा। प्रेम से ले लो नाम है उनका, तो लग जाए हम, तो लग जाएंगे हम इस जग से किनारा। हो भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, प्रेम भाव से। काम आएगी। हो भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज काली काली काली, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। माँ तुलजा भवानी मैया हमारे काम आएगी। माँ तुलजा भवानी मैया, यही काम आएगी। हमारे काम आएगी, हमारे काम आएगी। हमें सद्मार्ग दिखाएगी। हमें सद्मार्ग दिखाएगी। हमसे सत्कर्म कराएगी। हमसे सत्कर्म कराएगी। हमें समृद्ध बनाएगी। हमें समृद्ध बनाएगी। हमें बल बुद्धि दिलाएगी। हमें बल बुद्धि दिखाएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, यही काम आएगी। भज दुर्गा दुर्गा दुर्गा, काम आएगी। हमारे काम आएगी, हमारे काम आएगी, हमारे काम आएगी। बोल श्री तुलजा भवानी माता की जय हो। तुलजा भवानी माता की कृपा से ही हम लोग इस प्रांगण में बैठकर श्रीमद् देवी भागवत की कथा, जो 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है, पुराण है, इसको श्रवण कर पा रहे हैं। मां की कृपा नहीं होती तो इस नवरात्र के पर्व पे श्रीधाम वृंदावन से पधार कर इतना बड़ा जो अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है, ये कभी नहीं हो पाता। श्री राधे, ये मां की कृपा है। आप लोग, हम लोग जो यज्ञ में आनंद ले रहे हैं,
जो यज्ञ आपने किया, अभी यज्ञ चल रहा है नवचंडी महायज्ञ, इस यज्ञ में जो यजमान बन रहे हैं वो कैसे बन पा रहे हैं? तुलजा भवानी मंदिर में मां की कृपा हुई है तभी तो बन पा रहे हैं। जब मां की कृपा होती है तभी ऐसे यज्ञ में, ऐसी कथा में हम लोग आ पाते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत का आज तीसरा दिन हो गया। इस तरह से 9 दिनों तक कथा चलेगी। देवी भागवत कथा सुनने से सभी तरह के फलों की प्राप्ति होती है और अनेकानेक कथा सुनने को मिलती है। आपने भागवत कथा सुनी है कभी? कौन कौन सुना? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा सब सुने हो? सब सुने हैं। हिंदी समझते हो ना आप लोग? मैं तेलंगाना में बैठा हूं, हैदराबाद में, बराबर समझ में आता। भागवत कथा तो आपने बहुत बार सुना, लेकिन भागवत कथा में आपने परीक्षित की चर्चा सुनी? परीक्षित, जिन्होंने भागवत सुना, परीक्षित जी महाराज, उनका उद्धार एक जगह भागवत से हुआ, लेकिन दूसरी बार उनका उद्धार नहीं हुआ। तो देवी भागवत भी भागवत के जैसा ही ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत सुनने से जो फल मिलता है, कुछ वैसा ही फल देवी भागवत को सुनने से ही मिल जाता है। अपुत्र को पुत्र हो, निर्धन को धन होता है, जो निर्बल हो उसे बल मिलता है। मां की कृपा से क्या नहीं मिलता? पिता वो चीज नहीं दे सकता जो मां दे सकती है। प्रेम से कहो दुर्गा माता की। ये बात सही है। जितनी सरल मां होती है, इतने सरल पिता नहीं हो सकते। और जितना संसार में कष्ट मां उठा लेती है, इतना कष्ट पिता भी नहीं उठा सकते। मां की बड़ी कृपा होती है। राजा परीक्षित को जब किसी तरह से मुक्ति मिल गई, यहां कथा चल रही है अभी, राजा परीक्षित को मुक्ति तो मिली एक जगह भागवत के द्वारा, लेकिन देवी भागवत के अनुसार तक्षक सर्प ने उसको डसा, तो कहते हैं जिसको सर्प काट ले उसकी मुक्ति नहीं होती जल्दी। सर्प काट के जिसकी मृत्यु होती है, उसके लिए अलग से श्रीमद् भागवत कथा या देवी भागवत कथा सुननी चाहिए, उसको संकेत करके तब उसका कल्याण होता है। दया निधान आस्तिक मुनि आए हैं और उन्होंने सर्प यज्ञ बंद कराया। परीक्षित का बेटा है एक, उसका नाम है जन्मेजय। क्या नाम है? वाह, श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। मुझे तो बोल रहे थे कि हैदराबाद है, भाषा समझ सकेंगे कि नहीं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी सब समझते। जन्मेजय परीक्षित के बेटे हैं। उन्होंने एक यज्ञ किया है, सर्प यज्ञ। अब देखो, तक्षक एक सर्प है जिसने परीक्षित को डसा। अब अपराध तो तक्षक का होना चाहिए। बचाने के लिए एक संत आ रहे थे, उन संत को धन देकर तक्षक ने लौटा दिया, तो गलती तो तक्षक की है। लेकिन सर्पों को क्यों अग्नि में जलाया? सर्प यज्ञ जो हुआ, सर्पों का क्या दोष? तो बताया सर्पों की एक मां है कद्रू, कद्रू, और सर्पों की एक मौसी है जिसका नाम है बिनिता, और उसके पुत्र का नाम है गरुड़ जी महाराज। तो कद्रू और बिनिता ने एक दिन एक शर्त रखा कि देखो, ये जो सामने सूर्य का घोड़ा दिख रहा है, बस थोड़ी देर में आरती होगी, बस कथा का अभी हम ये थोड़ी सी कथा सुनाकर कथा को विश्राम करा दें। कथा की आरती आप सभी लेकर जाएं, क्योंकि आरती लेने से पूरे अनुष्ठान का फल मिल जाता है। ऐसी बात है। आप पूजन के बाद में आरती करते हो कि नहीं? घर में हर रोज करते हो? हर रोज पूरी तरह से पूजा न करो, पर आरती तो रोज करते हो घर में।
तो आरती करने का मतलब पूरी पूजा करने का फल प्राप्त कर लेना, मतलब आरती कर लेना। आरती हो गई मतलब पूरी पूजा हो गई। ऐसा केवल 10 मिनट अगर आप कहें तो अभी तुरंत कर दें आरती। हाँ, माता जी कह रही हैं बोलो। अगर आप लोग बैठे रहे थोड़ी देर शांत चित्त, नवरात्र का समय है, जितना समय अनुष्ठान में निकल जाए वही अच्छा है? समय समय पर होते हैं समय समय की बात, काहू समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। तो एक संत ने कहा समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। और यह नवरात्रि का दिन भी बड़ा है, ऐसा दिन लौट के वापस नहीं आएगा। सब कुछ आ सकता है पर समय लौटकर कभी नहीं आएगा। यह समय ही है जिसको हम पकड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। राजा परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, उनके पास उत्तंक मुनि आते हैं और कहते हैं तुम सर्प यज्ञ करो। सर्प यज्ञ प्रारंभ किया, आस्तिक मुनि ने आकर सर्प यज्ञ बंद कराया। तो कहा सर्पों का दोष क्या था? तो कहा कद्रू और वनिता जो दो कश्यप जी की पत्नी है, उन्होंने आपस में एक शर्त रख ली कि सूर्य के घोड़े कौन से रंग के हैं। सूर्य के घोड़े हैं, 7 घोड़े रहते हैं सूर्य के रथ में। और ऐसा बताते हैं अपने घर में अगर सूर्य के घोड़े मतलब दौड़ते हुए घोड़े अगर घर में लगाओ अच्छी जगह पे, तो घर में कर्म की गति ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य हर समय चलते रहते हैं। और घोड़े का चित्र अगर घर में लगाओ 7 घोड़े भागते हुए, तो घर के व्यक्तियों का मन कर्म करने में मन लगता है। ऐसी चर्चा। तो कहा सूर्य के घोड़े किस रंग के हैं? तो महाराज वनिता जो है उसने कहा सूर्य के घोड़े तो सफेद हैं। और कद्रू ने कहा कि सूर्य के घोड़े काले हैं। दोनों में शर्त लग गई। और शर्त क्या लगी? बोला जो भी हारेगा वो 500 वर्ष के लिए एक दूसरे का दासी बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अगर वनिता हारी तो कद्रू उसकी दासी बनेगी, और कद्रू हार गई तो वनिता उसकी दासी बनेगी। कभी कभी बेफिजूल में ही हम लोग शर्त लगा लेते हैं। कोई बात नहीं, वैसे ही शर्त लगा लो ऐसा हो जाएगा, शर्त लगा लो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बेफिजूल में ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। अब देखो, घोड़े का रंग सफेद हो या काला हो, उससे कद्रू और वनिता को क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन बेफालतू में ही 500 वर्ष तक दासी होना पड़ेगा। अब महाराज जो कद्रू है उसको मन में बड़ी चिंता है, क्योंकि कल सुबह सूर्य उगेंगे और घोड़ा दिखेगा तो घोड़ा तो सफेद ही है उनका, सफेद घोड़ा है, ये तो सर्वमान्य है। लेकिन मैंने काला बोला है, काला कैसे हो? तो अपने पुत्रों से कहा, अपने सर्प रूपी पुत्रों से तुम जाओ और सूर्य के जो रथ हैं, रथ में जो घोड़े लगे हैं, उस घोड़े के लिपट जाओ, सब तरफ लिपट जाओ। अगर वो काले दिख जाएंगे तो मेरी विजय हो जाएगी और ये मेरी दासी बन जाएगी, नहीं तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। तो सर्पों ने कहा माता जी हमसे झूठ क्यों काम करवाते हो? आप मेरी माँ हो लेकिन हमको गलत काम करना पड़ रहा है। बेचारी को आपकी दासी बनना पड़ेगा लेकिन हमारा झूठ हो जाएगा, हमने अपराध हो जाएगा। तो माँ ने कहा कद्रू ने, मेरी बात की अवज्ञा करते हो, जाओ एक दिन तुम्हें अग्नि में भस्म होना पड़ेगा। कद्रू ने यह श्राप दे दिया। लेकिन फिर बाद में सर्प ने सोचा मां की आज्ञा है, तो जाकर घोड़े से लिपट गए। प्रातः काल को देखा तो घोड़े का रंग काला ही दिखा, काला ही दिखा। विनीता हार गई और विनीता दासी बन गई। अब तो गरुड़ जी महाराज को जहां चाहे वहां घुमा दे, दासी बन गई तो जो चाहे जो कराए। तो गरुड़ जी एक दिन परेशान होकर गए, कहा महाराज आप किसी भी तरह से हो, ये जो जितना भी ये जो दोष लगा है इस दोष को हटाओ महाराज, किसी भी तरह से करो, ये सारा दोष हटाओ।
ये जो श्राप, जो 500 वर्ष जो दासी बनना पड़ा है, ये दासी पना हटाओ। अपनी मौसी से कहा तो मौसी ने, कद्रू ने कहा, एक काम करो, स्वर्ग में जो अमृत है वो अमृत ले आओ। अगर वो अमृत तुम ले आओगे, हमें दे दोगे, तो मैं इसको मुक्त कर दूंगी। गरुड़ जी स्वर्ग पहुंच गए, जाकर इंद्र से कहा। इंद्र ने कहा, भैया सर्प को अगर अमृत पिलाओगे तो तुम्हें पता है आगे क्या होगा? गरुड़ जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी माता की सेवा करनी है। और उस अमृत कलश को लेकर गरुड़ जी महाराज नीचे आए हैं। आकर के जो कद्रू है, सर्पों की माता, उसको दिया है। जैसे ही उसको दिया, मां को मुक्त करा लिया। और कद्रू ने उस अमृत का कलश लेकर, कुश जो होते हैं ना, कुशासन, कुश जो हम लोग ग्रहण के समय अपने घरों में रखते हैं, कुश आप जानते होंगे। कुशा, कुशा जहां पर बहुत सारी थी, वहीं पर अमृत कलश रख दिया। इंद्र भगवान आए हैं और उस अमृत कलश को चुराकर ले गए, वापस ले गए। लेकिन अभी गरुड़ जी ने जो किया, उससे उसकी माता मुक्त हो गई। कद्रू जी ने सोचा, कद्रू मां ने सोचा कि अमृत कलश, ये अमृत कलश यहीं पर रखा हुआ था, कहां चला गया? नहीं मिला। तो कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा, यही अमृत कलश था, यहीं पर कुछ अमृत के बूंद गिर गए हैं, तुम चाट लो उन्हीं को। तो अमृत कलश जहां रखा था, वहां कुछ बूंद गिरी थी, और सर्प जब उसे चाटने लगे तो अमृत तो मिला कि नहीं मिला पता नहीं, लेकिन जितने भी सर्प थे उनकी जीभ कट गई। अब बताओ, सर्प के कितनी जीभ होती है? एक होती है कि दो होती है? सर्प के दो जीभ होती है, इसलिए सर्प को द्विजिह्वा भी कहा जाता है। द्विजिह्वा, सर्प के दो जीव हो गई। अब महाराज, सर्प के जब दो जीव हो गई, अमृत तो मिला नहीं, और इस तरह से उन्होंने एक श्राप दिया था अग्नि में भस्म होने का सर्पों को। इसलिए ये सभी सर्प अग्नि में भस्म होने के लिए आए हैं, और सब सर्प अग्नि में भस्म हुए हैं, और सिर्फ तक्षक सर्प ही बचा है। महाराज, ऐसी एक कथा, बोला महाराज, ये जो आस्तिक मुनि हैं, आस्तिक एक मुनि हुए हैं, बोले इन्होंने बचाया क्यों? संतों ने पूछा, शौनकादिक ऋषियों ने, जो आस्तिक मुनि हैं, आस्तिको यम सुतः कस्य विघ्नार्थम कथम आगतः प्रयोजनम किमत्रास्य सर्पाणाम रक्षणे प्रभो। सर्पों की रक्षा आस्तिक मुनि ने क्यों की? आस्तिक मुनि ने सर्पों की रक्षा क्यों की? तो यहां पर एक संत की कथा आती है, जिनका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु, कभी नाम सुना है आपने? हाँ या ना? नहीं सुना? नहीं सुना? आप जितनी भी कथा सुनेंगे, शायद क्योंकि देवी भागवत की कथाएं बहुत कम होती हैं, और मेरा यह प्रयास है हर एक कथा को मैं बोलते हुए निकलूं। एक जरत्कारु नामक एक संत हुए हैं, बहुत अधिक तपस्या करने वाले। जरत्कारु, इनका नाम, इनके जो इनका तपस्या था, इनका जो धर्म करते करते इनके शरीर की दुर्बलता हो गई, उसी पर इनका नाम लिखा गया जरत्कारु। जरत माने जिसका शरीर जीर्ण हो गया, कारु माने शरीर, जिनका शरीर जीर्ण हो गया, एकदम केवल हड्डी बची है, ऊपर मांस है, थोड़ा चमड़ी है, मांस कुछ भी नहीं है, बहुत दुर्बल हो गए। इनको एक दिन, अच्छा, इनके खानदान में केवल यही बचे थे जरत्कारु। इन्होंने विवाह नहीं किया कभी भी। तो इनके पूर्वजों ने, मतलब पितरों ने, पितर लोग होते हैं ना, पितर, उन्होंने एक दिन इनको स्वप्न दिया, बेटा तुम विवाह करो और विवाह करके गृहस्थी बसाओ, सुंदर गृहस्थी करो तो कुछ
गृहस्थी हो तो कुछ आगे कुछ पता लगे, कुछ हमारा भी नाम हो, हमें भी जल देने वाला हो। अगर पुत्र ना हो तो तर्पण कौन करे? जरत्कारु, तो महाराज जरत्कारु ने विवाह तो करूंगा मैं, कहा विवाह तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसे बालिका से विवाह करूंगा जिसका नाम भी जरुत्कारु ही होगा, जिसका नाम भी जरत्कारु ही होगा, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है? बोला मैं कहीं मांगने नहीं जाऊंगा कन्या को, सामने वाला स्वयं आकर मेरे को कहे कि मेरी कन्या है, आप विवाह कर लो। और तीसरी शर्त क्या है? बोला मैं भरण पोषण की जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं स्वयं का ही नहीं ध्यान रख सकता। मेरे को भूख लगती है, मैं कहीं से घास उखाड़ के खा लेता हूं, कहीं से फल पत्र पुष्प खा लेता हूं, मैं किसका ध्यान रखूं? तो ऐसी कन्या हो जिसका भार भी उसके घर वाले ही ग्रहण करें तो मैं विवाह करूं। ये बड़ी महाराज विचित्र बात हो गई। तो महाराज इसी समय वासुकी नाग की एक बहन है जिसका नाम है जरत्कारु। वासुकी नाग की बहन का नाम है जरत्कारु। तो वासुकी नाग ने कहा मेरी बहन का विवाह करना है, जाओ कोई अच्छा सा वर देखो। अपने सर्पों से कहा। सब इधर उधर खोजने लगे, सब तरफ खोजने लगे। देखा चारों तरफ, कहीं भी कोई संत नहीं मिला। बहुत दिन हो गए, 1 महीना 1.5 महीना बीत गया। तो जरत्कारु संत ने हाथ ऊपर उठाकर सबके सामने कहा, मैं जरत्कारु संत, मैं विवाह करना चाहता हूं और जरत्कारु नामक कन्या से करना चाहता हूं। उसका भरण पोषण जो कोई कर सके वो मेरे साथ आकर विवाह करे। हाथ उठाकर उन्होंने सबके सामने कहा। तो सर्पों ने सुन लिया और आकर के वासुकी जी को बताया। और वासुकी जी ने ये जो कथा आप सुन रहे हैं, ये कथा श्री राधा चरण सेवा, एक यूट्यूब चैनल है श्री राधा चरण सेवा। यूट्यूब आप चलाते होंगे, यूट्यूब पर जब आप खोलेंगे श्री राधा चरण सेवा तो ये आपको कथा वहां पर मिल जाएगी। वहां पर यह कथा लाइव चल रही है। जो भी भक्त यहां सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल में आप श्री राधा चरण सेवा आप खोलकर उसको, उसमें कथा सुनिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी कथा बहुत उसमें चलती रहती है। हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव कथा अपलोड हो रही है। बहुत से भक्त लाइव भी सुन रहे हैं कथा को। तो ये जो जरत्कारु संत हैं, इनके साथ बोलो जगदम्बा मात की, वासुकी नाग ने आकर इनके साथ विवाह किया। अब बताओ, ऐसी लड़की का विवाह, ऐसे महात्मा के साथ कोई अपनी लड़की का विवाह करेगा? हा? जो बूढ़े हो, वृद्ध हो, शरीर में जान नहीं है, उसके बाद रहने को मकान नहीं और खाने को बादाम नहीं और दिन भर न कुछ आराम नहीं, ऐसे लड़की का विवाह, अपने बालिका का कौन विवाह करेगा? और फिर बोला महाराज मैं उसका भरण पोषण भी नहीं कर सकता। तो ऐसे कौन, आजकल तो महाराज MA BA पास, DA BA साफ होना चाहिए। DA BA को साफ किया हुआ और MA BA पास किया हुआ होना चाहिए। हाँ, और कम से कम अच्छा पोजीशन पे होना चाहिए। विवाह होना सरल बात नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। भोजन नहीं किया आपने, हाँ, व्रत चल रहा है महाराज जी नवरात्र में, थोड़ा धीरे ही बोलेंगे, व्रत में ज्यादा नहीं बोल सकते। व्रत उपवास के समय तो जरा जोर से मनोयोग से बोलना चाहिए, ताकि जितना भी भोजन आज तक किया है वो सारा भोजन हमारा माता तुलजा भवानी के कृपा के रूप में बदल जाए। जरा मनोयोग से जोर से बोलो, बोलो जगदम्बा मात की जय हो। तो दया निधान इस तरह से श्री
ऐसे कौन विवाह करेगा अपनी पुत्री का, ऐसे संत के साथ कौन। अच्छा, फिर भी लेके आए, वासुकी नाग अपनी बहन को लाए। अच्छा, इनकी जो बहन है इनका नाम जरत्कारु है, और इन्होंने भी संकल्प कर रखा है कि मैं भी ऐसे ही पुरुष के साथ विवाह करूंगी जो मेरा भरण पोषण न करे, मैं स्वयं कर लूं। हाँ, उनकी आज्ञा में रहकर मैं उनकी सेवा करूं। दोनों की जोड़ी थी, दोनों की जोड़ी पहले से लिखी हुई थी। आपको बता दूं, जन्म, विवाह और अंत समय, ये तीनों लिखा हुआ रहता है भैया, किसका कैसे होना है। हाँ, अगर जन्म हमारी इच्छा से होता तो हम सोचते भैया ऐसा करो ब्रह्मा जी, हमारा जन्म ऐसी जगह कराओ कि जो पहले से ही खरबपति हो। हमारा जन्म तो वहां कराओ जो पहले से ही पूरे जगह का मालिक हो, हर तरह का ज्ञानी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारी इच्छा से जन्म नहीं होता, और विवाह भी हमारी इच्छा से नहीं होता। ये लिखा हुआ है शास्त्रीय बात, ये लिखी हुई है पहले से तकदीरें ऊपर। जन्म मृत्यु विवाहम च, ये विधि के हाथ में है कि लाभ हानि जीवन मरण यप यश अपयश विधि हाथ। तो श्री जरत्कारु का विवाह कराने के लिए वासुकी नाग लेकर के आए हैं और विवाह करवा दिया। जरत्कारु संत ने कहा, देखो तुम्हारे साथ मेरा संबंध तब तक सही चलेगा जब तक कि तुम कभी भी मेरी बात से डिगोगी नहीं। मेरी बात अगर तुमने काट दी, अगर कभी मुझे परेशान कर दिया तुमने, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कभी भी मेरे वचन से हट गई या कभी भी अपनी बात मेरे ऊपर चलाने लगी, अधिकार होता है ना, पत्नी अपनी बात मनवाती है, सुनो जी इधर मत जाना, सुनो जी वहां मत करना, ये मत करना, बहुत सा अधिकार होता है पत्नी का। हाँ महाराज, पत्नी महाराज धर्म पत्नी, इसलिए धर्म आगे लगाए, जो धर्म की ओर लगाए। एक दिन जरत्कारु संध्या के समय सो रहे थे, नींद आ रही थी और संध्या काल का समय हो गया, संध्या वंदन करने का समय। ब्राह्मण लोग संध्या वंदन करते हैं संध्या को, और सो रहे थे जरत्कारु संत। तो उनकी पत्नी ने सोचा संध्या काल का समय है, अगर मैं नहीं जगाती हूं तो भी इनको दोष लगेगा, अगर मैं जगा देती हूं तो भी दोष लगेगा, मुझे त्याग देंगे। सोते हुए पति को जगाऊंगी, गुस्सा आ जाएगा ना। लेकिन ऐसी पत्नी, आहा, आजकल तो अगर संध्या हो सुबह हो कोई बात नहीं, अगर पति प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, मैं ही कर लूंगी पूजा पाठ, आप तो सो आराम से, हाँ मैं ही सब कुछ कर लूंगी आपको। लेकिन ये कथा सुनकर के जरा समझना, जरत्कारु मन में सोच रही है कि धर्म लोभ भयाद भीता जरत्कारु रचिंतयन् नोचेत प्रबोध मान्ये न संध्या कालो वृथा व्रजेत। अगर ये संध्या काल में मैंने नहीं जगाया तो संध्या कालो वृथा व्रजेत, वृथा ही चली जाएगी और धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म यदि चला जाए तो फिर धर्म को कमाना मुश्किल, और अगर महाराज धर्म अगर मैं नहीं निभाऊं, उनको नहीं जगाऊं तो धर्म चला जाएगा, जगा दूं तो ये मेरा त्याग कर देंगे। तो धर्म नाशात् परम त्यागम, धर्म से जो धर्म नाश की जो अपेक्षा है वो त्याग अच्छा है। आपके घर में यदि कोई रिश्तेदार आए हुए हो, उनका ख्याल रखने का काम है तो आप किसी तरह से उनका ख्याल रख लो, लेकिन यहाँ यज्ञ करने का संकल्प आपने किया है तो पहले यहाँ आकर यज्ञ करना आपका धर्म है। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है, घर में कितना भी पकवान भंडारा बन रहा है, लेकिन आपका धर्म बनता है कि आप उस दिन अन्न का आहार न करें।
धर्म से ज्यादा त्याग बड़ा है। अगर धर्म बच रहा है तो उन्होंने सोचा मरना तो सबको है एक दिन, धर्म को बचाना है, इसलिए उन्होंने धर्म को ही बचाया, उनको उठा दिया सोते हुए को। और जैसे ही वो उठे तो उठ करके उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब मैं तुमको त्याग रहा हूं, तुम जाओ यहां से। तो कहा देखो हम तो आपको इसलिए जगाए क्योंकि संध्या काल जा रही थी, सूर्यास्त हो जाते। तो ऋषि ने कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें, ये सूर्य जो अस्त की ओर जा रहे हैं ना, ये मेरा अर्घ्य लिए बिना अस्त नहीं हो सकते। अपना तेज बताया उन्होंने कि तुम अभी हमें जानती नहीं हो, ये तो मैं केवल तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो गई हो। आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया और कहा अस्ति, अस्ति कहा और चले गए। और जब इनके भाई आए, वासुकी नाग जब सब आए, तो इन्होंने कहा कि बस और कुछ नहीं कहा, जाते हुए केवल अस्ति कहा था। तो कहा ठीक है, और तभी अस्ति के नाम से ही इनके यहाँ आस्तिक मुनि का जन्म हुआ है। और वासुकी नाग के वंशज होने के कारण आस्तिक मुनि ने इन सभी सर्पों को और तक्षक सर्प को बचाया है। यही कथा का आज मैं विराम कर रहा हूं। कल की कथा में दुर्गा माता के इस अनंत ब्रह्मांड में क्या उनका स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किस तरह दर्शन किए हैं, और आगे सत्यव्रत ब्राह्मण की और अनेकानेक कथाओं का वर्णन कल विस्तार से करेंगे। सुबह 10 बजे से कथा होने का समय है। आप लोग 10 बजे तक, 10:15 बजे तक पधारें और श्रीमद् देवी भागवत का समुचित श्रवण जरूर करें, क्योंकि ये अनुष्ठान बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। आज से लेकर अभी आज तीसरा दिन है, 9 दिनों तक ये कथा लगातार चलेगी। और आप ही नहीं, और इधर उधर की संख्याओं में जो भक्त लोग हैं उनको भी आप बताइए, उनसे भी कहिए और उनको भी बुला के लाइए। और जितना हो सके बड़े भाव से कथा सुने। अगर कुर्सियां न मिले तो नीचे ही बैठकर कथा सुने, क्योंकि कथा तो धरती में बैठकर सुनने का लाभ है। 2 मिनट एक कीर्तन करके हम लोग कथा को विश्राम करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दुर्गा मात की जय, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। आइए सीताराम नाम गुण गा लें 2 मिनट, क्योंकि भगवान का नाम तो कोई भी हो वही अच्छा है। बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और श्री दुर्गा नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गले गले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना
दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी और चर्चा ये हो गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, जिन जिन ने यह मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिन जिने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गले गले। बोलो राम सीताराम राम राम। बोलो राम सीताराम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। 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 सच्चा इंसान कौन है? जो ये समझ जाए बस, केवल आगे वाली लाइन क्या, जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। ऐसा कोई काम ना हो जीवन में जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, और हो गया हो तो उसे ठीक करना, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही कथा का सार है। ये कथा सुनकर केवल आप कम से कम इतना तो सीखना, हमें भी सीखना है, आप भी सीखना। क्या, जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गले गले। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलिए दुर्गा मात की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज के आनंद की जय हो। बोलो धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलो आज के आनंद की जय हो। बोलो नंद के लाला की जय हो। श्री तुलजा भवानी माता की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री विघ्न
विघ्न विनाशक गणपति महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। सब संतन की जय हो। भक्तन की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। राम। आइए सभी भक्त आरती में सम्मिलित हो जाइए सभी भक्त, और आरती आनंद पूर्वक करते हुए उसके बाद प्रसाद लेकर के उसके बाद आप लोग प्रस्थान करें। माता रानी की कृपा से बड़ा सुंदर सुअवसर ये हमें मिला है, और इस अवसर में हम लोग पधार कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत कथा जो चलेगी, इसमें माता रानी की सदैव कृपा आप सब पर बरसती रहेगी और सुंदर सुंदर कथाओं से आप लोग आनंदित होते रहें। आइए हम सभी आरती करें बड़े प्रेम से। बोलिए दुर्गा मात की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। बोलो दुर्गे मात की जय हो। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल दो नैना, चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, ओ मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रत्न पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खबर धारी मैया खड्ग खबर धारी, सुर नर मुनि जन सेवित, सुर नर मुनि जन सेवत, दिन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। के हरि कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, और राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे मैया महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर धारी, धूम्र विलोचन नैना, तुम विलोचन नैना, निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया, शोभित नैन भरे, मधुकैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भय हे
मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तो विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओम जय सब सुख करणी मैया जय सब दुख हरणी भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय अम्बे गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी त्वमेव